अध्याय 3 वनस्पति जगत। इसमें हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आर.एस. विटकर ने पिछले अध्याय में वर्गीकरण को समझाया था, जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी जगत है। ठीक है। प्लांटी जगत जिसे वनस्पति जगत भी कहा जाता है। ठीक है। हम इस अध्याय में प्लांटी जगत के बारे में यानी कि वनस्पति जगत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिसमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदु को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे कि प्रकृति, रंग, पत्ती की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्य कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधी स्पीशीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादप में इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने समझाया था। पुष्पी पादप में इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने समझाया था। ठीक है। वर्तमान में हम जातिवृत्त वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि सामान्य टैक्सा के जीव में पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकी, जिससे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीविद भ्रांति को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकरण, जो पादप के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है। जातिवृत्त वर्गीकरण तंत्र अभी वर्तमान में चल रहे हैं। संख्यात्मक वर्गीकी जो कंप्यूटरीकृत है, वो अभी वर्गीकी का आधार बना हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद पहला आ जाता है शैवाल।
शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, अलवणीय जल तथा समुद्री जल दोनों में निवास करते हैं जीव है। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक जैसे कि लाइकेन तथा प्राणी के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्लैथरीज। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये कॉलोनी जैसे कि वॉलवॉक्स तथा तंतुमय जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा तक हो सकते हैं। इसमें से कुछ शैवाल जैसे कि कैल्प बहुत विशालकाय है। देख, शैवाल में माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ठीक, ये कॉलोनी जैसे कि वॉलवॉक्स कॉलोनी बना के रहता है तथा तंतु में जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा तंतुमय होता है। ठीक है, कैल्प जो होता है विशाल काय होता है, बहुत विशाल काय होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं शैवाल कायिक अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। शैवाल कायिक भी करता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन भी करता है। ठीक है, कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसमें जो कायिक जनन होता है वो विखंडन विधि द्वारा है होता है। इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। कायिक विखंडन करते समय प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। इसमें शैवाल में अलैंगिक जनन जो होता है विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो जूस्पोर होते हैं। इसमें कशाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होता है। इस जो जूस्पोर होता है वो उसमें फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होता है। अंकुरण के बाद इसमें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। अब लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संलगित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त यानी कि फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान होते हैं। फ्लैजिला युक्त होते हैं, माप में समान होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स में लैंगिक जनन होता है। इसमें दो युग्मक आपस में मिलते हैं और इसका माप और आकार समान होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स तथा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं। फ्लैजिला विहीन और समान माप वाला हो सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे देखो लैंगिक जनन होगा किसमें होगा, जिसमें फ्लैजिला होगा और साथ माप समान होगा, तो वो है यूलोथ्रिक्स। और फ्लैजिला नहीं होगा लेकिन माप समान होगा तो वो है स्पाइरोगैरा। ठीक है, ऐसे जनक को समयुग्मकी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संलगित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। विभिन्न माप वाले दो युग्मकी जब आपस में संलगित होते हैं तो उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे यूडोराइना मतलब कि हमें ये तीनों एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स, जिसमें क्या होता है दो युग्मक मतलब लैंगिक जनन होता है जिसमें दो युग्मक होते हैं, दोनों का माप समान होता है और दोनों में फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, वहीं पे स्पाइरोगैरा होता है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है लेकिन माप समान होता है। और तीसरा जो है यूडोराइना, जिसमें क्या कह रहे हैं इसमें जो युग्मक का माप जो होता है वो भिन्न होता है। इसलिए इसे असमयुग्मकी भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल अचल मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे कि वॉलवॉक्स और फ्यूकस में जो अ, मादा युग्मक होता है उसका आकार बड़ा होता है कंपेयर टू नर युग्मक से। ठीक है,
ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है शैवाल। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 50% का स्थिरीकरण कौन करता है? शैवाल करता है। प्रकाश संश्लेषी जीवों होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पाद होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के प्राथमिक देख, सवाल क्या है? पहली बात तो ये कि 50% CO2 का स्थिरीकरण करता है, पहला। दूसरा, अपने आसपास में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देता है। तीसरा, प्राथमिक उत्पाद होता है शैवाल, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी स्पीसीज प्रजाति जो समुद्र की 70% स्पीसीज स्पीसीज प्रजाति में से है, भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। समुद्री भोजन के रूप में किसको उपयोग किया जाता है? पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम समुद्री भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केराजीन का उत्पाद करते हैं जिसका व्यावसायिक उपयोग है। भूरे शैवाल और लाल शैवाल केराजीन का उत्पादन करते हैं जो इसका व्यावसायिक महत्व अधिक है। केराजीन के कौन कौन उत्पादित करता है? भूरे शैवाल तथा लाल शैवाल। बहुत ही अधिक केराजीन लाल शैवाल से केराजीन बहुत अधिक निकलता है। ठीक है, जिसका व्यावसायिक महत्व अधिक है। केराजीन लाल शैवाल से निकलता है। ठीक है। जिलेडियम तथा ग्लेसिलेरिया से एगर एगर प्राप्त होता है। जिलेडियम तथा ग्लेसिलेरिया से एगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में किया जाता है। जिलेडियम तथा ग्लेसिलेरिया से एगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्प्लू स्प्रूलाइना क्लोरेला तथा स्प्लूराइना एक कोश एक कोशिका शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री की भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त होता है: क्लोरोफायेसी, फियोफायेसी, रोडोफायेसी। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 पॉइंट अपने को निकलता है। लाल शैवाल से केराजिन अधिक अमाउंट में मिलता है जिसका व्यापारिक महत्व अधिक है, पहला। दूसरा, जिलेडियम तथा ग्लाइसिलेरिया से एगर एगर सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए किया जाता है। आइसक्रीम बनाने के में उपयोग होता है, जेली बनाने में उपयोग होता है। ठीक है। फिर तीसरा, क्लोरेला और स्प्रूलाइना एक कोशिक एक कोशिका शैवाल है जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के लिए किया जाता है। ठीक है। अब शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त होता है। पहला भाग है क्लोरोफाइसी, दूसरा भाग है फियोफाइसी, तीसरा भाग है रोडोफाइसी। तो पहले क्लोरोफायेसी के बारे में चर्चा करते हैं। क्लोरोफायेसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं।
क्लोरोफायेसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिका कॉलोनी में तथा तंतु में हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के प्रभाव होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होती है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालीकार कप के आकार, सर्पिल तथा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनॉइड होते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक तथा एक से अधिक पायरिनाइड्स होते हैं। पायरिनाइड्स स्टार्च होते हैं। पायरिनाइड्स क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंद के रूप में भोजन संचित करते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंद के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह में सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह में पेक्टोज की बनी होती हैं। शैवाल हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की बनी होती है और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। मतलब को क्लोरोफायेसी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसकी बाहरी सतह पेक्टोज की और आंतरिक सतह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर्स के बनने से होता है। लैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर्स से होता है। लैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर्स से होता है। जूस्पोर्स जूस्पोरेंजिया मतलब कि जल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिका के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा होते हैं। हरे शैवाल के सामान्य उदाहरण कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तथा कारा है। ठीक है। फियोफाइसी क्या चीज़ है? फियोफाइसी जिसे भूरे शैवाल कहते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जिसके माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये सरल शाखित तंतुमय एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे कि केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड्स तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? भूरे शैवाल में। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे भिन्न शेड तक हो सकते हैं। जैतूनी हरे से लेकर भूरे भिन्न शेड तक हो सकते हैं। ये शेड ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये कलर फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। भूरे कलर फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है, या भोजन लैमिनेरिया तथा मैनिटॉल के रूप में हो सकता है। यह भोजन लैमिनेरिया तथा मैनिटॉल के रूप में हो सकता है। यानी कि फियोफाइसी यानी कि भूरे शैवाल भोजन को लैमिनेरिया तथा मैनिटॉल के रूप में संरक्षित रखते हैं। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जीन का जिलेटिन स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त
केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। सी पौधा प्रायः संलग्न द्वार अधस्तर सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपत्ती के आकार वाले दो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर होता है। ऑफियोफाइसी में अलैंगिक जनन नाशपत्ती के आकार वाले दो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर्स से होता है। अलैंगिक जनन नाशपत्ती के आकार वाले दो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर्स से होता है। कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। फ्लैजिला असमान होते हैं तथा ये पार्श्वीय रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी हो सकता है, असमयुग्मकी हो सकता है, विषमयुग्मकी हो सकता है। ठीक है। युग्मक का संगम जल में अथवा अंतवाहिनी विषम युग्म की स्पीसीज प्रजाति में होता है, हो सकता है। युग्मक पायरीफॉर्म यानी कि नाशपति, पायरीफॉर्म नाशपति आकार की होती है। युग्मक पायरीफॉर्म नाशपति आकार की होती है और इसके पार्श्व में दो फ्लैजिला होता है और इसके पार्श्व में दो फ्लैजिला होता है। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस है। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस है। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर लोग रोडोफायसी पे। रोडोफायसी जिसे सामान्यतः लाल शैवाल कहते हैं, इसका लाल रंग लाल वर्णक यानी कि आर फाइकोएरेथ्रिन के कारण होता है। लाल शैवाल में लाल रंग आर फाइकोएरेथ्रिन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुत समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होता है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। यानी कि ये पहली बात तो ये लाल शैवाल जो होती है वो समुद्र में पाई जाती हैं, समुद्र के गर्म क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, समुद्र के सतह में जहाँ पे प्रकाश अधिक हो वहाँ पर भी पाई जाती है, प्रकाश कम हो वहाँ पर भी पाई जाती है, समुद्र के गहराई में भी पाई जाती है। ठीक है। कौन पाई जाती है? रोडोफाइस। रोडोफाइस यानी कि लाल शैवाल। ठीक है। फिर लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिकीय होता है। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिकीय होता है और इसमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित करता है। ये भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित करता है। भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संरक्षित करता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होता है। एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होता है। किसका? फ्लोरिडियन स्टार्च का। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में कौन भोजन को संरक्षित करके रखता है? लाल शैवाल संरक्षित करके रखता है। ठीक है। जो चीज़ डबल बोल रहा हूँ उस चीज़ को कॉपी में लिख लेना ताकि आगे आपका एक अच्छा से नोट्स बन जाए। जैसे कि इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन को संचित करके रखता है। इससे पहले वाले में आप लोग देखे थे, इसमें लैमिनेरिया तथा मैनीटॉल के रूप में भोजन को संरक्षित करके रख रहे थे फियोफाइसी भूरे शैवाल में। और इससे पहले भी अपन लोग देखे थे, उसमें पैरिनाइट्स स्टार्च के रूप में भोजन को संरक्षित करके रखते थे। ठीक है। पैरिनाइट्स के रूप में, पैरिनाइट्स से याद आया तो आप क्लोरोफाइसी को ध्यान देना। मैनीटॉल या फिर लैमिनेरिया आया तो भूरे शैवाल को। फिर उसके बाद रोडोफाइसी लाल शैवाल में आया तो लाल शैवाल में आपको याद आना चाहिए
फ्लोरिडियन स्टार्च इसकी रचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। ठीक है। इसमें कायिक जनन विखंडन अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मक द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है और इसके पश्चात निश्चयतर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य हैं पॉलीसाइफोनिया लाल शैवाल का उदाहरण है। पोरफायरा लाल शैवाल का उदाहरण है। जिलेडियम लाल शैवाल का उदाहरण है। ग्लेसिलेरिया लाल शैवाल का उदाहरण है। पॉलीसाइफोनिया लाल शैवाल का उदाहरण है। ठीक है। पॉलीसाइफोनिया, ग्लेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम ये लाल शैवाल का उदाहरण है। आज हम लोग सिर्फ शैवाल के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है। शैवाल यहाँ तक खत्म होता है। ओके।